बोलिए, क्या नाम है आपका? चलिए धन्यवाद। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम शमीम है। मैं दुमका से हूँ और सभी छात्र छात्राएं जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, शायद सरकार की एक नाकामी समझिए, एक नाकामी है। और 3 साल से जो हेमंत सरकार जो है हम लोगों के साथ नुक्का छिपी का खेल खेल रहा है और छात्र छात्राओं का जो ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ऐसे वो कहते हैं कि हम झारखंड के स्थानीय निवासी हैं या फिर झारखंड के हम हितैषी हैं। तो आप सुन लीजिए कि उन्होंने जितने भी नीति लाए उसमें से किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करने का उनका जो तरीका होना चाहिए या फिर मिल बैठ करके जिस तरीके से उनको नियोजन नीति बनानी चाहिए, यहाँ झारखंडियों के हित में उन्होंने एक भी नीति इस प्रकार का नहीं बनाया। पहले वाला जो नीति लाए वो जो है इस प्रकार से फेंक दिया, जिस तरह से होता है ना कि बच्चा पैदा होने के बाद उसको एक तरह से अनाथ छोड़ देना, उसी तरह से झारखंड के युवाओं को उन्होंने क्या कर दिया, अनाथ छोड़ दिया। वैसे बोलते हैं वो मीडिया में जा करके कि हम 1932 का खतियान लाएंगे, लेकिन वो कभी भी इस बात पर जो है विधानसभा में वो कभी भी इस मुद्दे पर जो है मुखर होकर के बोलते हुए नजर नहीं आते हैं। यहाँ 1950 को खतियान लाया गया था और विधानसभा में जो है इसको पारित किया गया, लेकिन जो कोर्ट जैसे जाता है वो फ्लॉप कर जाता है। आपके पास कोई नीति है इसके संबंध में? देखिए, मैं समझता हूं कि 1932 का नियोजन नीति आधारित, अगर नियोजन नीति जो बनाएगा 1932 के खतियान के आधारित, तो वो बेस्ट रहेगा यहाँ के युवाओं के लिए। और जो 60-40 का जो नियोजन नीति लाया गया है, ये बिल्कुल हम लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। और ये भी यहाँ परिभाषित नहीं हो रहा है कि 60 में से 60 केवल झारखंडी रहेगा। झारखंडियों को भी यहाँ परिभाषित नहीं है 60 में से 60 झारखंडी रहेगा, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर परिभाषित है ही नहीं कि कौन झारखंडी है। कितना चाहते हैं आप, कितना परसेंट चाहते हैं आरक्षण? हम लोगों को चाहिए कि जिस प्रकार से बिहार में एक भाषा के आधार पर जिस प्रकार से वहाँ नियोजन नीति बनी हुई है और बंगाल में जिस तरह से भाषा के आधार पर नियोजन नीति बनी हुई है, हम लोग के झारखंडियों को भी एक झारखंड के हित में नियोजन नीति चाहिए, ना कि केवल बाहरियों को यहाँ पर घुसा दिया जाए और यहाँ के युवा छात्र छात्राएं जो है वो रोड पर आकर के इसी तरह से आंदोलन करे। ये हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का यहाँ जो हक अधिकार है, ये लगभग कम से कम 90% यहाँ का आरक्षण होना चाहिए, रिजर्वेशन 90%, 85 से 90% रिजर्वेशन। 90% कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जो उनका ये है कि कम से कम 50% से ज्यादा आप आरक्षण कर नहीं सकते, तो 90% कैसे कीजिएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि बंगाल में आप जाइएगा तो वहाँ पर 10% आरक्षण दिया है बाहरियों का। बिहार में जाइए तो वहाँ पर भाषा के आधार पर जो है वहाँ के लोगों को, यहाँ बाहर से जो आते हैं वो भाषा अगर वहाँ के जानते हैं तो आपको नौकरी मिलेगा। वही तो जानना चाहता हूँ, हाँ, आपके पास क्या नीति है? मेरे तो नीति जानना चाहते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, नीति क्या है आपके पास? हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग का हित में जो सरकार जो काम करना चाह रहे, खतियान आधारित नियोजन नीति लाने के लिए जो वादा किए थे, हम लोग चाहते हैं कि वो नियोजन नीति लाए। 1932 के खतियान नियोजन नीति हम लोग चाहते हैं। सरकार का कहना है कि मैंने जो अभी नीति लाया है वो स्टूडेंट को पूछ के और उसके बाद किए हैं। जैसे दो ऑप्शन था मेरे पास। हाँ, कि बिल्कुल पुराना वाला जो नियोजन नीति है उसको लाएं या हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएं। बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार ने जरूर पूछा था, लेकिन हमारे झारखंडियों से नहीं पूछा है। आप यहाँ पे हर युवाओं से बाइट ले सकते हैं। यहाँ पर जितने भी युवा हैं सब छात्र छात्रा हैं। अब बता दीजिए कि किसके पास फ़ोन करके वो पूछा है कि ये नियोजन नीति हम लोग ला रहे हैं तो इसमें आप समर्थन दे रहे हैं कि नहीं। मेरे पास तो नहीं आया है कॉल, मेरे पास तो नहीं आया है। और यहाँ पर जितने युवा हैं, आया है भाई? बताइए किसी के पास आया है तो बता दीजिए। तो ये इस प्रकार का फेक जो बात बोलते हैं, इसका कोई आधार प्रमाणित दे सकते हैं? सरकार के हम लोगों के पास इतना प्रमाण है। वो होगा, बिहार का होगा, बंगाल का होगा, यूपी का होगा, उड़ीसा वाले का होगा, वो सबसे बाइट लेते हैं। हम लोग तो यहाँ का स्थानीय है ही नहीं, हम लोग को तो यहाँ का स्थानीय छोड़ा ही नहीं। बिल्कुल हम लोग अनाथ हो गए हैं। अब हम लोग ये भी कहने पर शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं कि हम लोग झारखंडी हैं। हम लोग के पास क्या है बताइए? कोई प्रूफ है कि हम झारखंडी हैं? स्थानीय नेताओं को, जो एमएलए हो या एमपी हो या फिर आपका मुख्यमंत्री हो, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि युवाओं के हित में आपने अपने सरकार बनाए हैं। हम लोगों ने आपको जो है
मैंडेट दिया और आप लोगों को आपको सत्ता पक्ष में लाए, तो आपने वादा किया था युवाओं से कि आप लोगों को 1932 के खतियान के आधार पर आपको नियोजन नीति बना करके देंगे। हम लोग चाहते हैं कि वही नियोजन नीति 1932 का खतियान परिभाषित करें और झारखंडियों को परिभाषित करे कि कौन झारखंडी है, और बाहरियों को जो सरकार जो यहाँ पर घुसाना चाहती है इसको बिल्कुल वो बंद करें। हम लोग इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट का कहना है, तो जो स्थानीय नीति सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि सरकार को पहले यहाँ पे जो है ये परिभाषित करना होगा कि झारखंडी कौन है। 1932 के तहत अगर सरकार जो है परिभाषित कर पाती तभी होगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उनका 50% से ज़्यादा कहीं पे आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है। तो अगर इस तरह से बंगाल बिहार में जैसे कि बता रहे थे, अगर परिभाषित हो जाता झारखंडियों का 19 के 32 के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं यहाँ के युवाओं को तीसरी ग्रेड, फोर्थ ग्रेड और थर्ड ग्रेड का जो नौकरी है वो मिलना संभव हो पाए। यही बोलना चाहते हैं। बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि देखिए आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो नौकरी है उसमें आप जो जेपीएससी नीति बना है वो तो हम लोग मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन जेपीएससी जो नियम जो अभी बनाए हैं उस नियम को से हम लोगों को घाटा ये है कि पहले से हम लोग तो यानी 23 साल तक जो है हम लोग झेल रहे हैं कि आज तक हमारे यहाँ जो नियोजन नीति परिभाषित नहीं हुआ है, और 23 साल के बाद भी जो सरकार ने दावा किया था कि हम नियोजन नीति झारखंडियों के हित में लाएंगे, बिल्कुल वो नाकाम होते हुए दिख रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि 1932 का खतियान ला करके और झारखंड के युवाओं के साथ जो आपने वादा किया था उस पर आप खड़े उतरे। हम लोग का यही मांग है। और दूसरी बात यह है कि हेमंत सरकार जो है उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे कि ओबीसी में अभी जो आंदोलन चला था कुछ दिन पहले, उसमें ओबीसी को केवल नाम पर रख दिया गया है। हम लोग को वहाँ कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है। अभी जो विकास विद्यालय में जो फॉर्म भरने के लिए पारा शिक्षक की बहाली जो था, उसमें आप बता दीजिए कहाँ परिभाषित है ओबीसी का? कोई आरक्षण ही नहीं है, कोई आरक्षण नहीं है। बिल्कुल आरक्षणहीन जो है वो बिना नीति बना करके ऐसे फेंक दिया। तो सरकार तो बोलती है 14% हम देते हैं आरक्षण। नहीं, कोई आप दिखा दीजिए, आप दिखाइए 14% आप दिखाइए, आप प्रमाणित दीजिए। आप ऐसे बोल दीजिएगा हम कैसे मान लेंगे बताइए? हम लोग जब वहाँ अप्लाई करने गए तो देखें कि ओबीसी का कोई आरक्षण है ही नहीं। यानी दुमका जिला में आरक्षण नहीं है? नहीं, दुमका जिला आप कोई भी जिला में ले लीजिए, देवघर जिला भी जाइए, हम देवघर जिला भी गए, और इधर पाकुड़ जिला वाले से पूछ लीजिए, वो सब भी हम लोग को ओबीसी में केवल नाम को रख दिया है, नाम के लिए रख दिया है। यहाँ पर कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है।